मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर अब उत्तर की हवाएं पहुंच रही हैं। उत्तर की हवाएं यानी पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसका असर लेकर, थोड़ी ठंडक लेकर ये हवाएं पहुंच रही हैं। और यही वजह है कि उत्तर की इन हवाओं के प्रभाव से, चाहे वो शिवपुरी, गुना, निवाड़ी या टीकमगढ़ हो या छतरपुर, या फिर दक्षिण पश्चिम का राजगढ़, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा और शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, झबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, बड़वनी, धार, खरगोन, इन सभी भागों में अधिकतम तापमान थोड़ा नीचे आया है। और यहाँ पर जारी पिछले दिनों से, अप्रैल की शुरुआत से ही भयंकर गर्मी में थोड़ी कमी आई है। बड़ी राहत नहीं मिली है, 2-3 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। और ये अंतर निश्चित तौर पर वैसे देखा जाए तो 45 से अगर 40 या 41 पहुंच गया तापमान तो राहत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम कंफर्टेबल हो गया। मौसम तब भी असहज रहेगा, 45 पर भी असहज रहेगा, लेकिन 45 वाला ज़्यादा परेशान करेगा 40 वाले, 41 वाले की तुलना में। तो ये स्थिति बनी है और ये स्थिति दोस्तों जारी रहेगी अगले कुछ दिनों तक, और उसके बाद कुछ जगहों पर बादल भी छाएंगे और बरसात की संभावना भी बनेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम पूर्वानुमान का, यानी मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात 21 से 27 अप्रैल तक के मौसम की। 2025 का शुरुआती समय भयंकर गर्मी का हो रहा है और कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। मध्य प्रदेश में इस बार प्री मानसून की सीजन में बरसात बहुत कम हुई है और अभी भी कोई बहुत उम्मीदें नहीं दिख रही हैं अप्रैल के बाकी बचे दिनों में। लेकिन दोस्तों, जो जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर की हवाएं यहाँ पर भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और शिवपुरी से लेकर ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर समेत छतरपुर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, इधर विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झबुआ, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, आगरमालवा, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। मौसम यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म तो रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत गर्म नहीं रहेगा। प्रचंड गर्मी, ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ने वाला है। आज जितना था 22 को उससे ज़्यादा रहेगा, 23 को उससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन अभी भी 45 डिग्री नहीं पहुँचेगा। और सीवियर हीट वेव या भयंकर हीट वेव का प्रभाव यहां पर अभी नहीं दिखाई पड़ेगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा, राहत मिली है लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि यहां पर थोड़ी नमी भी ऐड हो रही है। मांडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और रीवा तथा आसपास के भागों में, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। और इन क्षेत्रों में अनुमान यह है कि सागर और छतरपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल के भागों से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में 26 अप्रैल से बादल दिखाई देने शुरू होंगे। हवा का रुख बदल जाएगा, जो उत्तर की हवा आ रही है उसका रुख बदल जाएगा। कुछ पश्चिम से, कुछ दक्षिण पश्चिम से हवा आएगी, कुछ बंगाल की खाड़ी से आएगी। इस वजह से 26 से बादल बनने शुरू होंगे। 26 और 27 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना और आंधी तूफान के साथ बरसात की संभावना भी बनेगी। खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में 27 अप्रैल को संभावना कटनी, सिवनी, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, इन भागों में हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल विदा होने से पहले राज्य के कई जिलों पर थोड़ी बहुत आंधी तूफान या बारिश की गतिविधियां दे, जिसे प्री मानसून की एक्टिविटी कहते हैं। गर्मी हो या ये प्री मानसून की एक्टिविटी, दोनों ही सामान्य जनजीवन के लिए चुनौती होती है। तो दोनों ही स्थितियों में बचकर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। और मौसम को लेकर के लगातार अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर लगातार कनेक्टेड रहिए। मौसम तक यूट्यूब चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मौसम तक पर भी आपको मिलता है मौसम पूर्वानुमान देश भर का, जिसमें अगले 24 घंटों और अगले 3 दिनों के मौसम की बात होती है देश भर की। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के किसान साथियों, मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।